Good morning, students. Today we are going to discuss chapter number fourth. Chapter number कौन सा? Fourth, a truly beautiful mind. Who is the chapter's name? क्या रहेगा अपना? A truly beautiful mind. 9th क्लास का सेशन चलेगा ये. A truly beautiful माइंड. ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. ये जो सेशन है इसको हम काफ़ी लंबे समय से चैप्टर चल रहा है, बीच में शॉर्ट ब्रेक भी आ गया. एक वास्तविक सुंदर जो मन है अपना, इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन परिचय. अल्बर्ट आइंस्टीन इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हु गेव द ग्रेटिविटी रूल्स, थियरी ऑफ द जनरल ग्रेटिविटीज. हमने उस सिद्धांत को दिए हैं, इसके बारे में हमने कई बातें इसमें पढ़ी हैं कि कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने कॉलेज किया, कॉलेज करने के बाद उन्होंने कहाँ जॉब किया, बहुत सारी बातें. So first of all I requested all the students you will carry on to your study in proper way because we can't meet to face COVID-19 and ये चीज़ें हैं जो बढ़ती जा रही हैं. आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, साथ ही अपने अध्ययन को भी जारी रखें. जो समय आपको मिल रहा है उसका पूरा सदुपयोग करें. ऐसे नहीं है कि वीडियो देखना नहीं है और नहीं करना है. वीडियो आराम से पूरी वीडियो देखिएगा, ढंग से समझिएगा, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, चाहे वक्त ज़्यादा लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कमी रखी जाएगी. आपको ऐसा फील करवाया जाएगा कि आप क्लासरूम में ही बैठ कर स्टडी कर रहे हैं. देखिए हमने इसके अंदर 11 जो है पैराग्राफ्स को पढ़ लिया. 12th पैराग्राफ पढ़ना, आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर. आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर. न्यू पर्सनल चैप्टर. आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर यानी आइंस्टीन का नया जो अध्याय है या आइंस्टीन के जीवन का नया निजी जो अध्याय है वो चैप्टर कोइंसाइडेड यानी साथ साथ शुरू हुआ, संयोगवश. कोइंसाइडेड विथ हर rise to world fame. With his rise to world fame. वर्ल्ड फेम का मतलब उसको दुनिया में जब प्रसिद्धि मिली, कहने का मतलब आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, यानी उसको जो विश्व में जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जो लोकप्रियता प्राप्त हो रही थी, उसी समय उसके निजी जीवन में भी एक नया अध्याय है वो शुरू हुआ. दोनों का संयोग बस टाइमिंग जो है वो एक ही रही थी. इन 1915 यानी 1915 में, इन 1915 he had published his general theory, of creativity or his general theory of relativity. जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी यानी 1915 में he had published जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी. सापेक्षता का, सर्वसापेक्षता का जो सामान्य नियम है वो उन्होंने दिया.
सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत को प्रकाशित कर चुके थे, प्रकाशित कर चुके थे कब? 1915 में सामान्य सापेक्षता का नियम है वो प्रकाशित कर चुके थे। जनरल थे which proved in जो साबित हो गया, which proved in वो किस बात से साबित होता है? which proved a new interpretation, which proved a new interpretation which proved a new interpretation यानी बिना किसी हस्तक्षेप के ये बात साबित होगी ऑफ ग्रेविटी। which proved a new interpretation of gravity, ये बात साबित हो चुकी थी। किस बात को साबित होगी? जो कि प्रूव्ड यानी साबित हो गई थी न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी यानी बिना किसी व्याख्या के, बिना किसी अर्थ के, एक नई व्याख्या के साथ, एक नए अर्थ के साथ जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ग्रेविटी जो है, उसके साथ इस बात को साबित किया गया। कैसे साबित किया गया? Einstein had correctly calculated. Einstein had correctly calculated. Einstein had correctly calculated, बिल्कुल सही गणना करी, calculated in advance, यानी उसने अग्रिम ही, आगे ही इस तरह की गणनाएं हैं वो बिल्कुल सही कर ली थी इन एडवांस। करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस। द एक्सटेंट टू विच the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravity, कहने का मतलब क्या हुआ? एन एलिक्स ऑफ द सन इन 1919 के आसपास में एक ग्रहण होता है, चाहे उसको आप चंद्र ग्रहण कहें या एलिक्स यानी सूर्य ग्रहण कहें, वो होता है। तो आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, और आइंस्टीन ने उसकी जो गणना करी थी वो बिल्कुल करेक्टली और उसकी अग्रिम गणना करके बताते थे कि इतने समय पर ये होगा, इतने समय तक धरती या यूं कहें चंद्रमा के ऊपर ये सूर्य जो ग्रहण होगा इस तरीके से होगा। पूरी उसने उसकी कैलकुलेशन लगाई, वो बिल्कुल सही साबित हो। हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू व्हिच लाइट फ्रॉम द फिक्स्ड स्टार्स, कि स्थायी जो तारे हैं उसकी जो रोशनी है वो कब तक बाहर आएगी, कब तक अंदर रहेगी। बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन ग्रेविटी, और सूर्य ग्रहण के अंदर या जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी है
उसके अंदर आने के बाद उसका प्रकाश जो है वो किस प्रकार से बिखर जाता है, किस प्रकार से उसको अलग हो जाता है, कितना उसको समय है वो लगता है। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड, the newspapers proclaimed, समाचार पत्रों ने दावा किया, द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्स हिज वर्क की उसका कार्य जो है, हिज वर्क एज ए साइंटिफिक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, यानी समाचार पत्रों ने प्रोक्लेम यानी दावा किया, हिज वर्क की उसका कार्य है वो एक वैज्ञानिक क्रांति है। वैज्ञानिक क्या क्रांति है। समाचार पत्रों ने ये दावा किया कि अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया जो ये वैज्ञानिक कार्य है वो क्या है, एक वैज्ञानिक क्रांति है। उसके बाद में आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, क्या आता है, आइंस्टीन received the Nobel Prize. Einstein received the Nobel Prize for physics. Nobel Prize for physics. भौतिकी का नोबेल प्राइज जब उनको मिला, नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स in 1921, in 1921 में जब भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टीन को प्राप्त हुआ, तब उसकी पॉपुलैरिटी जो थी एक बार फिर से चरम सीमा की तरफ बढ़ रही थी। तो ये बात कह रही है कि उसी समय उसके निजी जीवन में भी संयोगवश क्या कुछ प्रसिद्धि या कुछ फेम है वो आने वाला था। तो उसको नोबेल प्राइज कब मिला, सवाल आएगा आगे चलकर। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, कब मिला था, आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, भौतिकी के लिए 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला। देखिए, ही वॉज शॉवर्ड with honor and invitations. He was showered with honor and invitations, INVI, इन्विटेशंस, यानी अब उसके ऊपर शॉवर्ड बौछार होने लगी थी, विद ऑनर से सम्मान, एंड इन्विटेशंस और आमंत्रण पत्रों की उसके ऊपर बौछार होने लगी थी, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उससे पूरी दुनिया में जब नोबेल मिलने के बाद प्रसिद्धि मिली तो लोग उसको बुलाने लगे, आमंत्रित करने लगे, उनका सम्मान करने लगे, उनके ऊपर सम्मान की बौछार होने लगी। ऑनर एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑनर एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस, एंड lauded by the press, और पूरे समाचार पत्रों में उसी की जो विचार थे, उसी की जो रूल्स थे, उसी की जो पब्लिकेशंस थे वो छाए हुए थे, भरे हुए थे, उन्हीं के बारे में न्यूज़ है वो छपती रहती। यानी समाचार पत्र जो हैं वे उनका ही गुणगान किया जाता था।
लोडेड बाय द प्रेस, यानी पूरे समाचार पत्र जो होते थे उनमें सिर्फ उन्हीं के गुणगान के बारे में बातचीत करी जाती थी। तो एक बार हम पुनः इसको देख लेते फिर आगे बढ़ते हैं। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड with his rise to world fame। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर है वो शुरू हुआ संयोग से in his rise to world fame, जब वो दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा था उसी समय उसके निजी जीवन में भी संयोगवश क्या हुआ, जीवन में पर्सनल जो जीवन था, निजी जीवन था, उसमें भी उदय हुआ। किस बात का उदय हुआ? प्रसिद्धि का उदय हुआ, शांति का उदय हुआ। दूसरी बात, in 1915 he had published his general theory of relativity। 1915 में उन्होंने सामान्य सापेक्षता का नियम है वो प्रकाशित किया, which proved a new interpretation of gravity, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि ग्रेविटी में कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी इंटरप्रिटेशन के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी व्याख्या के उन्हें नए नियम प्रस्तुत किए। आइंस्टीन हैड करेक्टली का मतलब इन 1919 में एलिप्स यानी एक ग्रहण हुआ था जिसकी उन्होंने कैलकुलेशन करी थी। आइंस्टीन हैड correctly calculated in advance extent to show which lights from the fixed stars would be deflected through the sun gravity, कि किस प्रकार जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो तारे जो हैं या अर्थात सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर या चंद्रमा पर पहुंचने में जो टाइमिंग का डिफरेंस होता है वो सही कैलकुलेट उन्होंने किया और ये बता दिया कि किस प्रकार ग्रेविटी में जब आता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति में जब प्रकाश आता है तो किस प्रकार से वो बिखर जाता है। The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution। जितने भी समाचार पत्रों का दावा था कि उनके जो महान वर्क है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन वो एक वैज्ञानिक क्रांति है। क्या है? एक वैज्ञानिक क्रांति है। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर द फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन को प्राप्त हुआ द नोबेल प्राइज मिला फॉर फिजिक्स, भौतिकी के लिए इन 1921 में भौतिक विज्ञान में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज मिला। He was showered with honor and invitations from all over the world and lauded by the press। उसे दुनिया भर से सम्मान और आमंत्रण पत्र प्राप्त होने लगे और अखबारों में भी उन्हीं के गुणगान गाए जाते थे, वही लोडेड रहता था, अखबारों में भी उन्हीं की चर्चाएं वो सम्मिलित होती थी। अब हम इसके आगे इसको रिमूव करके इसका नेक्स्ट पैराग्राफ हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं रिमूव कर देता हूं। अब देखिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम लोग देखेंगे When the Nazis came power, when the Nazis came power, when the Nazis came to power in Germany, came to power in जर्मनी में जब नाजी लोग सत्ता में आए इन 1933 यानी 1933 में जब जर्मनी में हिटलर की सरकार बनी, यानी हिटलर के अनुयायी हैं वो नाजीवादी लोग कहलाते थे। तो when the Nazis came to power in Germany 1933 में जब नाजी लोग या हिटलर के लोग सत्ता में आए, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। तब आइंस्टीन ने क्या किया गया? आइंस्टीन एमिग्रेटेड यानी देश छोड़कर चला जाना, एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, टू द यूनाइटेड स्टेट, emigrated to United States 5 years later। जब वो अमेरिका छोड़ करके चले गए, कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। यानी आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट यानी वो
जर्मनी को छोड़ करके कहाँ चले गए थे, अमेरिका में जाकर के बस गए थे। 5 years later, 5 साल बाद, जब वो अमेरिका में रह रहे थे उसके 5 साल बाद क्या होता है, 5 years later, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर, परमाणु बम की खोज होती है। द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर यानी ऑफ न्यूक्लियर ऑफ फ्यूजन इन बर्लिन, ऑफ फ्यूजन ऑफ बर्लिन, बर्लिन में परमाणु विखंडन की खोज होती है। न्यूक्लियर परमाणु और फ्यूजन यानी विखंडन क्या होता है। 5 years later, 5 साल बाद में, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर ऑफ फ्यूजन ऑफ बर्लिन, न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन, न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन यानी जर्मनी के बर्लिन शहर में परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है वो करवाई जाती है। इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट्स क्या है बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट्स, अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक, PHYSICISTS, अमेरिकन जो जितने भी वैज्ञानिक थे भौतिक विज्ञान के, फिजिसिस्ट्स, इन अप्रोर, उन्होंने उन सबको विचलित कर दिया। अप्रोर यानी अपसेट कर दिया कि ये क्या हो गया, हम लोग नहीं कर पाए और उन्होंने कर लिया। देखिए लेटर द 5 year लेटर, 5 साल बाद में, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन अप्रोर। 5 साल बाद जब बर्लिन में परमाणु विखंडन की प्रक्रिया संपन्न हुई तो अमेरिकी भौतिकों में विचलन हो गया, अपसेट हो गए कि ये कैसे संभव हो गया, हमसे पहले किसने कर लिया। Many of them had fled from, many of them fled from, बहुत सारे लोग वहां से भाग गए। जिन वैज्ञानिकों ने ये प्रक्रिया अपनाई थी वो लोग वहां से भाग गए। Many of them had fled from fascism, फासिज्म यानी नाजीवादी या फांसीवादी जो विचारधारा के लोग थे उनसे भयभीत होकर के वो भाग गए। फांसीवादी और निरंकुश शासक, फासिज्म यानी निरंकुश शासक जो थे जिसके ऊपर किसी का अंकुश लगना मुश्किल था, उन्होंने आदेश दे दिया। सो अभी यदि आप किम जोंग के बारे में सुनते हैं तो उसी प्रकार से वहां था। जस्ट एज आइंस्टीन है, कैसे भाग गए, जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जिस प्रकार आइंस्टीन अमेरिका आकर के बस गया था उसी प्रकार से उस ग्रुप के बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे वो भी वहां से रफू चक्कर हो लिए। एंड नाउ दे वर अफ्रेड, अब उन्हें किस बात का भय था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड, नाउ दे वर अफ्रेड, नाउ दे वर अफ्रेड, और अभी उन्हें इस बात का डर सता रहा था। अफ्रेड द नाजीज कुड, द नाजीज कुड build and use, build and use कि नाजीवादी जो निरंकुशवादी सरकार है वो बनाएगी। नाजीज could build and use an atom bomb, an atom bomb, an atomic bomb, an atomic bomb, an एटॉमिक बम यानी वो एक परमाणु बम बना करके उसका उपयोग कर सकती है।
इस प्रकार का भय हमारे वैज्ञानिक जो थे अल्बर्ट आइंस्टीन के ग्रुप के, उन सबको सता रहा था कि किस प्रकार से वो लोग हैं सत्ता में आएंगे और इस प्रकार का बम बनाएंगे और उसका उपयोग करेंगे। देखिए, when the Nazis came to power, जब नाजी लोग सत्ता में आएंगे इन जर्मनी 1933, जर्मनी में 1933 में जब नाजी लोग सत्ता में आए, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, आइंस्टीन अमेरिका बस गए जाकर के। 5 years later, 5 साल बाद, the discovery of nuclear fusion in Berlin had American physicists in an uproar। 5 साल बाद जब परमाणु विखंडन की खोज हुई बर्लिन में, तो अमेरिकी भौतिक विज्ञान थे उनमें वो विचलित हो गए और वो भयभीत हो गए। Many of them fled from fascism just as आइंस्टीन है। बहुत सारे वैज्ञानिक जो थे, भौतिक वैज्ञानिक जो थे, वो वहां से भाग गए, जैसे कि आइंस्टीन भाग करके आया था, अमेरिका में शिफ्ट हो गया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज, अब उन्हें इस बात का भय सता रहा था, इस बात का भय सता रहा था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड ऑफ द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। कि किस प्रकार से कि ये लोग जो हैं, मतलब इनका यूज करने वाले कि परमाणु बम बना लेंगे और उनका उपयोग कर लेंगे, धरती पर कितना नुकसान हो जाएगा, इसका जो प्रभाव था उसकी चिंता वैज्ञानिकों को बहुत ज़्यादा थी कि ये बहुत खतरनाक हथियार है। और आज की दुनिया में भी आप जानते हो कि दुनिया की जो महाशक्तियाँ अमेरिका, रूस, चाइना, भारत, जापान, इटली, फ्रांस, सबके पास परमाणु बम है, ऑस्ट्रेलिया, और वो एक दूसरे को जब विपरीत परिस्थितियां होती है तो हम यूज करने की धमकी देते रहते हैं, जैसे अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान भी करता रहता है। तो ये उस समय की परिस्थितियां थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी और इटली के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे, तो जर्मनी में फांसीवादी और इटली में नाजीवादी जो सरकारें आई थी, निरंकुश हिटलर की जो सरकार थी, उन्होंने दूसरा विश्व युद्ध को आखिरकार जन्म दिया। और 1945 में जो दूसरा विश्व युद्ध चला, 1939 से शुरू होकर के 1945 तक, और उसमें अमेरिका ने जापान के 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराए, जिसका प्रभाव वहां आज तक देख सकते हैं। उस समय वहां का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस हो गया था, सब कुछ जल करके राख हो गया, उसका दुष्प्रभाव अभी तक देखा जा सकता है। तो ये जो परमाणु बम था वो बड़ा खतरनाक था, इसलिए इसको लेकर के काफी चिंताएं हैं वैज्ञानिकों के द्वारा व्यक्त करी गई। अब हम देखते हैं इसका 15 पैराग्राफ, 16 और 17, 3 ही पैराग्राफ और बचे हुए हैं जो कि हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। अब इसके में कुछ मीनिंग्स हैं वो आपको बता देता हूँ। कुछ जैसे 15 से आया पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड, इसी समय, कोइंसाइडेड यानी इसी समय, संयोगवश। दूसरी इसकी प्रमुख मीनिंग जो इसमें आ रही थी, फेम यानी प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, फेम प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, पब्लिश्ड, प्रकाशित किया। उसके अलावा हम देख लेते हैं ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, प्रोवाइडेड यानी प्रदान किया, प्रोवाइडेड यानी प्रदान किया। इसके अलावा हम और देख लेते हैं इसमें प्रूफ, प्रमाण,
प्रूफ यानी प्रमाण। इस प्रकार से अगली मीनिंग हम देखते हैं इसमें। तो ये कुछ इसके मीनिंग्स थे जो आपको करके लाने हैं एज ए होमवर्क के रूप में। थैंक यू वेरी मच। बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।